2022 में CUT एग्जाम पहली बार हुआ और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए बहुत ही कम स्टूडेंट इसको अपीयर कर पाए और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था। तो कैसे एग्जाम देना है, कैसे नहीं देना है, बहुत सारी कंफ्यूजन बच्चों को थी। लेकिन अब इस एग्जाम को होते हुए 4 साल हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में अच्छे से पता है। यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके हैं और बड़े भाई बहनों से पूछ चुके हैं, सीनियर से पूछ चुके हैं कि ऐसे एग्जाम होता है, किस तरह से हमें एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। स्टिल इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि NTA हर बार इसको चेंज करता रहता है। इस एग्जाम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि आइडिया है भी लेकिन कंफ्यूजन भी है। तो कंफ्यूजन है लेकिन एक और चीज की है कि क्या ये एग्जाम देना वर्थ इट है भी या नहीं है, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम भी देने हैं और उसी के बीच में से मुझे टाइम निकाल करके CUT भी पढ़ाई करनी है। तो क्या ये इतना वर्थ इट है कि मैं इस एग्जाम को दूं, या फिर इससे बढ़िया कोई और एग्जाम दे दूं, मैं CA कर लूं या मैं नीट की तैयारी कर लूँ, मैं JEE की तैयारी कर लूँ। जो भी बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, अलग अलग फील्ड से हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं इन एग्जाम को तैयारी करूँ या फिर मैं CUT को एग्जाम दूँ। तो बेटा आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या CUT एग्जाम देना वर्थ इट है या नहीं, इंपॉर्टेंस क्या है बेटा CUT 2026 की। चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो जो बच्चे जानते नहीं है कि क्या होता है CUT एग्जाम, तो उनके बारे में मैं आपको उसको बता देता हूँ बेटा बच्चे को, कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है बेटा, जो NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और ये एक MCQ बेस्ड एग्जाम है जो CBT मोड में कंडक्ट किया जाता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये पेन पेपर पे एग्जाम नहीं होता, ये कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर असाइन किया जाता है सेंटर्स पे जाने के बाद और आपको उस पर सॉल्व करना होता है, ठीक है। बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रफ वर्क के लिए पेपर मिल जाता है। MCQ एग्जाम है, इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन करनी नहीं होती, आपको बस टिक मार्क करना होता है। थोड़ा बच्चा डरता है क्योंकि उसने अभी तक पेन पेपर मोड पे ही एग्जाम दिया है, ठीक है, और वो लाजमी भी है। फिर बात करते हैं बेटा, ये एक ऐसा एग्जाम है जो 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर एक्सेप्ट करती है, ठीक है। पूरे इंडिया में 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो CUT के थ्रू अब एग्जाम ले रही हैं इन 4 सालों के अंदर। तो इसका मतलब ये एग्जाम इंपॉर्टेंट तो है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक। रिप्लेस बहुत सारे ये एग्जाम को रिप्लेस करता है, जैसे DU JAT है, IP MET है, CLAT है। सर CLAT एग्जाम रिप्लेस हो जाता मतलब CLAT देने की जरूरत नहीं है बेटा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब CUT के थ्रू भी आपको CLAT यानी जो LLB की तैयारी है वो करने को देती है। तो इसलिए ये कई जगह पे CLAT को भी रिप्लेस कर देता है, बहुत सारे एग्जाम्स को रिप्लेस कर देता है, ठीक। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, एग्जाम में जो बेटा हर स्टूडेंट के लिए है, चाहे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, जैसे नीट का एग्जाम है, JEE का एग्जाम है, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट दे सकता है, ठीक है। अगर बात करते हैं CA के एग्जाम की, तो नॉर्मली वो कॉमर्स स्टूडेंट देते हैं। लेकिन CUT एग्जाम ऐसे एग्जाम्स हैं जो तीनों ही स्ट्रीम के लिए ओपन है। एंड यहाँ पर बेटा सबसे प्यारी बात यह है कि क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक। यहाँ पर बेटा प्रोवाइड किया जाता है इक्वल प्लेइंग ग्राउंड टू एवरी स्टूडेंट। अब देखो बेटा क्या होता है, CBSE, ठीक है, ISC बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड है, ठीक है, गुजरात बोर्ड है, अलग अलग स्टेट बोर्ड, सबकी पढ़ाई, सबके सिलेबस पैटर्न अलग अलग होते हैं और किसी के मार्क्स कम आते हैं, कहीं पे बोर्ड बहुत हार्ड है, जैसे ISC बोर्ड वाले बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे भाई पढ़ना मुश्किल है, स्कोर करना मुश्किल है, ठीक है। कई जगह पे भाई आपको नंबर यूं ही मिल जाते हैं, आराम से 100% लाने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस होती है, बच्चों को थोड़ा फील होता है कि यार मुझे ये कॉलेज नहीं मिला क्योंकि वो वाला बच्चा आकर के यहाँ पे उसने एग्जाम दिया था। तो बेटा सबको एक बराबर फील्ड का एग्जाम देने को मिलता है, सबको एक बराबर लेवल पे लेके आकर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करो, 12th को साइड रखो। यानी आप अगर UG ठीक है, UG यानी अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है उसको करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है CUET। अब यहाँ पर बेटा क्लास 12 के जो मार्क्स थे उसकी इंपॉर्टेंस पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। इक्वल प्लेइंग ग्राउंड हर बच्चे को मिल रहा है कि भाई जो तुम्हारे साथ 12th में हुआ भूल जाओ, अच्छा बुरा अब करके दिखाओ। ये एंट्रेंस एग्जाम है जो नेशनल लेवल पे लिया जा रहा है। अब यहाँ पे कमाल की बात है बेटा, इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रीम्स चेंज कर सकते हैं। बाद में हमें 11 12 2 साल पढ़ के पता चलता है यार ये स्ट्रीम शायद मेरे लिए नहीं बनी है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम को ही चेंज कर सकते हैं CUT एग्जाम के थ्रू। तो इसलिए ये अब आप देखो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करते हैं CUT एग्जाम में क्या कोई चैलेंजेस नहीं है, तो बेटा बिल्कुल चैलेंजेस है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपीयर करते हैं इस एग्जाम के अंदर, और ये बोर्ड और CUT की प्रिपरेशन एक साथ करनी पड़ती है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम आपका जो नॉर्मली देखा जाता है पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जो बोर्ड्स हैं वो बेटा मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के बीच में होते हैं और बेटा मई के मिड में CUT एग्जाम हो जाता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के 1 से 1.5 महीने बाद ही CUT का एग्जाम हो जाता है। अब ये चीज बेटा 1-1.5 महीने के अंदर कवर होने वाली नहीं है, भले ही आपके क्लास 12 का सिलेबस बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर हम CUT की बात करते हैं CBSE से, तो इन दोनों की सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है,
लेकिन फिर भी बहुत ही इन डेप्थ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जब बच्चा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उन छोटे छोटे टॉपिक्स को छोड़ देता है, क्योंकि उसके बड़े बड़े क्वेश्चंस जो उनको 6-6 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंदर इतनी छोटी चीजें पूछी ही नहीं जा सकती। लेकिन एमसीक्यू एक ऐसी चीज है बेटा जिसमें बहुत ही डिटेल में कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इन डेप्थ चाहिए होती है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। इसलिए क्लास 12 के सब्जेक्ट्स को भी हमें दोबारा ढंग से पढ़ना पड़ता है और बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ता है। फिर बेटा इसका जो पैटर्न है वो हर ईयर चेंज हो रहा है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो यहाँ पर बच्चा जो 12th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करता है, इवन जो अपने स्कूल का टॉपर होता है, कई बार ऐसा देखा गया उसका एवरेज स्कोर आता है और एवरेज स्कोर से उसको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीजें बेटा चैलेंज के रूप में सामने आती हैं। लेकिन अब इसका क्या कर सकते हैं? अब पॉइंट आता है कि क्या इसकी कोई वर्थ है भी या नहीं है, कि क्या मुझे इस एग्जाम को देना चाहिए। तो ऑब्वियसली बेटा आप टॉप कॉलेजेस सर्च कर लो, आपको 12th के बाद कॉलेज तो पढ़ना ही है। अगर आप कोई भी कॉलेज सर्च करेंगे उसके बहुत ज़्यादा 100% ही चांस बोलूंगा मैं, 99.99% चांस बोलूंगा कि उसका एडमिशन CUET के थ्रू ही होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स की, कॉमर्स का सबसे बेस्ट कॉलेज पूरे इंडिया इवन एशिया के अंदर बेटा SRCC है, जो आपको CUET से एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और DU आपसे CUET की ही मांग करती है कि भाई आपको अगर हमारे पास एडमिशन लेना तो आपको CUET एग्जाम देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं साइंस वालों की, वहाँ पे भी सेंट स्टीफन कॉलेज है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, ऐसे कॉलेजेस हैं बेटा जो फिर से मैं बोलूंगा कि आपसे CUET मांगेंगे। आपने सोचा कि चलो DU छोड़ देते हैं और कोई टॉप यूनिवर्सिटी देखते हैं, तो बेटा BHU की बात कर लो, जामिया की बात कर लो, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी JNU तक आपसे बेटा CUET की डिमांड करती है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने की जगह आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिससे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या हो जाते हैं बेटा, एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब कमेंट में आप बताइए कि क्या इसकी वर्थ है या नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक्चुअल में अगर एक टॉप कॉलेज चाहिए तो CUET एक मस्ट डू एग्जाम हो गया है, जो पूरे इंडिया में हर बच्चा देना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक पूरी वीडियो कंक्लूड करती है कि भाई बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इस वजह से हमें ये एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और इसकी एक्चुअल में वर्थ है, इसकी वैल्यू है इस एग्जाम की। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे टीचर्स डे पे 50% ऑफ भी आ रहा है बाय यूजिंग कोड Y550। तो जाइए आज ही बेटा इनरोल कर लीजिए अपनी जो आपके जो बैचेस है उसके अंदर। एंड आपको बेटा कोई भी गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए तो आपको मैं यहाँ पे मिल जाऊंगा। आपको ये यूजर नेम सर्च करना है या फिर QR कोड को स्कैन कर लोगे तो भी आप टेलीग्राम पे पहुंचोगे। ये मेरा ही टेलीग्राम है, आपसे सीधे बात कर ली जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर बेटा जो बैचेस है जहाँ पे 50% डिस्काउंट अभी मिल रहा है, क्या कोड लगाने बेटा, Y550 कोड लगाने पे आपका डेल्टा 3.0 बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे साइंस से है, कॉमर्स से है, या फिर आप बेटा ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप महापैक लेंगे तो बेटा आपको सारे ही बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एक बार आपको महापैक में बस एनरोल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपको यहाँ पर बेटा अड्डा 24/7 ऐप पर जाना है, या फिर आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे अड्डा 24/7 और यहाँ पे पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे बेटा, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, CUET कॉमर्स पे या साइंस पे या ह्यूमैनिटीज पे, जो भी आप जिस स्ट्रीम से उस पर क्लिक करेंगे, डेल्टा 3.0 आपको दिख जाएगा बेटा। यहाँ पे जैसे आप मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे आपसे कूपन कोड पूछा जाएगा, आप कूपन कोड लगाएंगे Y550। ठीक है, और इससे आपको इस टाइम 50% डिस्काउंट मिल रहा है, और फ्यूचर में भी जब ये डिस्काउंट हट जाएगा 50% वाला, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको इस कोड से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी 50% डिस्काउंट है, तो भाई अभी से इसको अवेल कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा ये जो आपको प्राइस दिख रहा है 5821 का, ठीक है, यहाँ पर बेटा अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो बेटा 50 नहीं 30% डिस्काउंट होता है, और 30% डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस 8150 पड़ता है। ठीक है, वैसे ये बैच 11,643 रुपए का है। यहाँ पे आपको 4 डोमेन, 2 लैंग्वेज और GAT की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, चाहे आप कोई से भी स्ट्रीम से हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट करके बताइए कि क्या आपके लिए CUET की क्या वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोगों के लिए, और आप किस तरीके से अपने करियर की डायरेक्शन को देखते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइए और बताइए, उस चीज़ पर हम वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। बाकी टेलीग्राम चैनल में आपको बता दिया, जो भी डाउट्स है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत सारी जो नोट्स हैं, गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। ठीक है, एंड हैप्पी टीचर्स डे।